और होती लेके रहेंगे, और होती लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एकता और होती और होती सैनिक एकता अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई अमर रहे, अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। मैं मनोहर सिंह प्रेसिडेंट JK एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। हमारा नेशनल लेवल पे हमारी जो एक नेशनल बॉडी बनी हुई है दिग्गज वीरांगना महासंघ, ये उसके बैनर के तले में 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक भूतपूर्व सैनिक न्याय यात्रा का ये जो आयोजन किया जा रहा है और आज इसका समापन है। इसी के उपलक्ष्य में आज ऑल ओवर इंडिया के जितने भी अलग अलग स्टेट के जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो रेवाड़ी में इकट्ठे हो रहे हैं। इसका जो हमारे स्टेट में हमें बाद में पता चला, क्योंकि ग्राउंड की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी तो शॉर्ट नोटिस में हम बाहर नहीं जा सके, इसलिए हमने आज के ही दिन कठुआ में ये जो है रैली का आयोजन किया है। इसमें मैं ये कहता हूँ कि इसकी वजह क्या है। ये हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, ये पहला समय ऐसा है कि अगर कोई कमीशन निकला है, पे कमीशन अगर निकला है, तो उसमें एक की नहीं, दो की नहीं, 7-7, 8-8 रैंक इन्होंने छोड़ दिए हैं जिनको 1 रुपये का बेनिफिट नहीं मिला। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे वो सैनिक जिन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, देश में उन्होंने 2-2 लड़ाइयाँ लड़ी और वो उनको गवर्नमेंट ने बाई ऑर्डर रिजर्व भेज दिया और उनको रिजर्विस्ट को 1 पैसे का भी इन्होंने इस पे कमीशन में बेनिफिट नहीं दिया। और उससे भी शर्म की बात है, जितने भी हमारे जवान थे जिनकी 2-2, 3-3 साल सर्विस नहीं हुई थी और इस देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया, सुप्रीम सेक्रीफाइस जिसको हम बोलते हैं। इंसान जब इस धरती के ऊपर जन्म लेता है, उनकी माँ बाप की कितनी ख्वाहिशें होती हैं, हमारा बेटा बड़ा होगा, सर्विस करेगा, नौकरी लगेगी, शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, लेकिन उस बच्चे ने ना अपना घर बार देखा, ना अपने माँ बाप देखे, ना उसने अपना परिवार का और किसी सदस्य को देखा, सिर्फ और सिर्फ उसने इस देश को देखा, इस भारत माता को देखा और इसके लिए, इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उनके लिए भी, सरकार के लिए मैं कहता हूँ बड़े शर्म की बात है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होता और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके परिवार को भी उन्होंने 1 पैसा तक नहीं दिया। ये कौन सा पे कमीशन है। मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये क्या है, ये हमें तो सब ऐसे लगता है ढोंग है ये। अगर आप अपने देश की सेना के लिए, उनके भूतपूर्व सैनिकों को कुछ नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ आप किसी के लिए भी कुछ भी नहीं दे सकते। आप ग्राउंड में देख रहे हैं, पिछले 1 साल से 20 फरवरी से लेकर के लगातार बिना किसी नागे के एक दिन भी हमने जाया नहीं किया। जंतर मंत्र, दिल्ली के जंतर मंत्र के ऊपर हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? पीसफुली तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, किसानों की तरह नहीं, ड्राइवरों की तरह नहीं जो पढ़े लिखे भी नहीं है। एक दिन की स्ट्राइक के बाद में गवर्नमेंट घुटनों के तले आ गई। हमें सरकार मजबूर कर रही है कि हम भी उन्हीं की तरह करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, इलेक्शन हमारा मुद्दा नहीं है। सरकार जो भी आएगी, अगर हमारे हक हकूक नहीं मिलेंगे तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं, जब तक OROP 2 में जितनी भी अनॉमलीज हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं, जब तक पूरी नहीं होंगी, हम अपना ये जो प्रोटेस्ट है, हम अपना ये जो आंदोलन है, इसी तरीके से पीसफुली डेमोक्रेटिक तरीके से हम इसको बंद नहीं करेंगे। सर, क्या देखा है, राहुल गांधी जो है न्याय के खिलाफ जो है न्याय यात्रा में निकले हैं, आप भी न्याय आंदोलन कर रहे हैं, किसके खिलाफ है? देखिए, उनका एक पॉलिटिकल मोटिव है, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, मौजूदा सरकार को, कल को कोई भी सरकार आ जाए, हम ये कहते हैं कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, अगर देश को मजबूत बनाना है, तो वही देश मजबूत बन सकता है जो
अपनी सेना का पूरा पूरा ख्याल रखता है। देखिए, जिस देश की सेना अगर मजबूत नहीं होगी, जिस तरीके की इन्होंने अग्निवीर स्कीम ले आए हैं, ये मोदी सरकार जिस तरीके की अग्निवीर स्कीम ले आए हैं, ये आज नहीं आने वाला वक्त बताएगा इनको कि इस देश के लिए कितनी खतरनाक स्कीम है वो। मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट चाहे कितनी भी अपनी उपलब्धियां बताए, देश वही सुरक्षित है, देश की डेवलपमेंट तभी जो है वो हो सकती है अगर उस देश की सेना मजबूत है। अगर सेना के बीच में आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे तो ये देश के लिए, उस पार्टी के लिए नहीं, इस देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। ये आप विचार करने की वाली बात है। हम लोग जो 70 साल के हो गए हैं, ये 85 साल के खड़े हैं, हमने एक नहीं, 62 की नहीं, 65 की नहीं, 71 की नहीं, कारगिल वार तक की हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, आप देश की सेना को जितना कमज़ोर करोगे, देश उतना ही नुकसान में जाएगा। चाहे आप कितने भी वादे कर लो, कितनी भी डेवलपमेंट कर लो, आज अगर देश का जवान एक नहीं 5 मिनट के लिए भी अगर हथियार छोड़ देगा ना, तो ये देश एक मिनट नहीं लगेगा इसको गुलाम होने के लिए। ये बात सरकार को अपने जहन में रखनी है। इस देश के सैनिक के साथ सड़कों पर अगर सैनिक इस प्रकार के हम जहाँ पर रोष व्यक्त करते, आज की बात नहीं है, बल्कि 1 साल हो गया। हम दिल्ली में भी रहे हैं, दिल्ली में भी गए थे, हमारा वहाँ भी जंतर मंतर में धरना रहा। मतलब हमारे साथ हमारी डिमांड है क्या? मैं कहता हूँ कि हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मांग रहे, हम कोई उत्पाती लोग नहीं हैं, हमने कसम खाई है। हम इधर सिविल में तो मैं कहता हूँ लोग 9 बार कसम खाते हैं, 10 बार खाते हैं, 20 बार खाते हैं, लेकिन हमने जो कसम खाई है, हमने एक ही कसम खाई है कि मैं माँ भारती के प्रति प्रतिबद्ध रहूँ, मैं भारती के प्रति बंधा रहूँ, एक सूत्र में बंधा रहूँ। हमारा है यही तो एक लक्ष्य है। लेकिन जब आदमी के साथ कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, अति जो होती है वो खराब होती है। तो मैं अति के बारे में बोलता हूँ कि 1 साल से अभी तक हमारी बात को आप लोगों के माध्यम से भी मेरी यही विनती रहती है, जब भी यही बात करते हैं कि हमारी बात को सुनिए, हम कहना क्या चाहते हैं। अगर हम गलत हैं तो तभी बता दीजिए। सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? देखो जी, हमारा काम तो होता है हर एक को ज्ञापन देना, मेमोरेंडम देना। हमने टाइम टू टाइम सबको दी है, इवन LG साहब को भी दिया है, DC साहब के माध्यम से दिया है, तहसीलदार साहब के, खुद भी हम गए हैं, खुद भी वी हैड बीन मतलब जंतर मंत्र इटसेल्फ, वहाँ भी रहे हैं। तो हमारी बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी विधुरता के साथ हम कहना चाहते हैं, हमें शर्म आती है, हमें इस बात का खौफ आता है कि यार हम सड़कों के ऊपर आए हैं, क्यों आए हैं? मतलब हम तो क्या करते थे, हम लड़ाई में ये सोचते थे कि हमारा देश हमारे साथ ये करेगा। क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी है कहीं हिंदुस्तान? अभी इस वक्त जो हम सोच रहे हैं जी, मैं तो कहता हूँ कि बड़ा शर्म की बात भी बोलूँगा कि यार सैनिक हम लोग अगर सड़कों के ऊपर है, हमारा कोई बोध है नहीं। हमने गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम वक्तन पर वक्तन एक ही रिक्वेस्ट किया है कि भाई ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को एक कमीशन गठित कीजिए, और वो कमीशन जो फैसला देता है, अगर हमारे हक में नहीं देता तो वी आर सेटिस्फाइड, वी डोंट गो परस्यू फर्दर। ये हमारा पूरा है, हम नहीं जब बोले, हमें खुद अपने आप को बड़ा दिल में आता है कि जब जहाँ पर हम खड़े। आई वुड लाइक टू हैव कि भगवान इनको सतबुद्धि दे, भगवान इनको सोच दे कि असलियत बात को कोई पकड़ नहीं रहा है, असलियत को पकड़ता नहीं। कि अगर सैनिक जिसने, मैं खुद 62, 65, 71, हम लोग बूढ़े लोग मतलब इस लाइन में खड़े, मैं कहता हूँ मुझे शर्म आती है, इनको पता नहीं आती नहीं है। तो मेरी विनती यही है आप लोगों के कि आप मीडिया जो है एक स्तंभ है, मीडिया आप लोगों का विनती रहे कि हमारी बात ऑनरेबल प्रधानमंत्री तक पहुंची या नहीं पहुंची। हमारे जो लीडरान हैं, जनप्रतिनिधि जिनको हम बोलेंगे, जिनके ऊपर हमें वो रहता है, मैं कहता हूँ अभी आ जाएंगे उसके बाद, लेकिन अभी उनको पता नहीं चल रहा कि भूतपूर्व सैनिक 1 साल से वीरांगनाएँ देखो, माताएँ बहन, इनका जो समय है, जिस समय सड़कों के ऊपर आना, तो इससे बड़ी शर्म क्या होगी इनके लिए। मैं कहता हूँ जी शर्म की बात है देश के लिए भी, हो सभी के लिए, कि हमारी वीरांगनाएँ, हमारी माताएं बहनें, शहीद जिनके बेटे हुए, जिन्होंने किसी ने अपना पति को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, बहन ने अपने भाई को खोया, लेकिन मैं कहता हूँ उनके लिए कुछ नहीं। तो ये किसको दिया है इन्होंने? लेट मी नो के टू होम दे हैव गिवन द बेनिफिट। अगर वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है इस देश के प्रति, शहीद हो जाता है, वो 22-23 साल में ये नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन रहा है,
मेरा बाप पीछे है, मेरी माँ पीछे है, मेरी भगनी पीछे है, परंतु उसकी एक ही ध्येय होती है, एक ही सोच होती है कि हाउ आई शुड गिव द सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। सो अब इतनी बड़ी कुर्बानी देने वालों के साथ मैं यही कहूँगा कि ये बड़े हमारे लिए भी शर्म की बात है, और गवर्नमेंट के लिए तो है ही है। अगर वो समझें तो उनको समझना चाहिए, जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और जो हमारा हक हकूक़ बनते हैं उनके ऊपर विचार करें।